दोस्तों वह निशा सोच रही थी कि वाकई में 57 साल के बुजुर्ग से मेरा क्या होगा। मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मैं अगले 2 मिनट में ही इस व्यक्ति को फेल कर दूंगी और बस फिर तो 15,000 रुपये मेरे। यानी कि वह इस बात को सोचे बैठी हुई थी और वह बेड पर लेटी हुई थी। दोस्तों उसके शरीर पर ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे। अचानक वह 57 साल का वह व्यक्ति उस कमरे में आता है और दोस्तों उस आदमी के चेहरे को देखकर वह हंसने लगती है। निशा निशा के दिमाग में बहुत सारी बात तो चल रही हैं लेकिन वे कुछ नहीं कह पाती है। दोस्तों यहाँ पर वह व्यक्ति आकर बैठ जाता है और बेड पर बैठने के बाद वह जो 57 साल का व्यक्ति यानी जिनका नाम पंचम सिंह है, पंचम सिंह अब कहने लगता है कि अरे निशा तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए कोई भी तुम पर फिदा हो जाए। कुछ इस प्रकार की बातें होने लगती हैं। अब जो निशा सोचती है कि यह तो व्यक्ति वैसे ही बात करने के लिए इसने 15,000 रुपये खर्च किए हैं, आखिर यह करने क्या वाला है। दोस्तों यहाँ पर निशा कहती है कि कोई बात नहीं, जो है जैसा है ठीक है, लेकिन अब तुम फटाक से कपड़े उतारो, बस जो तुम्हें करना है वह तुम कर डालो। दोस्तों इतनी बात सुनकर अब वे जो पंचम सिंह है वो अपने कपड़े निकालते हैं और दोस्तों जैसे वो अपने कपड़े निकालते हैं यहाँ पर निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल निशा देखती है कि पंचम सिंह जो कि 57 साल के बुजुर्ग तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनका औजार तो वाकई में घोड़े जैसा है। और दोस्तों इस स्थिति को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान दुखी सी होने लगती है कि आखिर आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। और दोस्तों देखते देखते वह पंचम सिंह उस निशा के ऊपर ऐसे टूट पड़ता है कि बस वहाँ पर चीख पुकारें मच जाती हैं। वो आखिर चीख पुकार क्यों हो रही थी, आखिर वह पंचम सिंह कौन है और क्यों वह निशा जो कि नई लड़की है वह उस पंचम सिंह के साथ 15,000 रुपये में शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हुई। दोस्तों आज की घटना बेहद ही हैरान करने वाली है और एक ऐसे क्राइम का किस्सा है जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों मेरी आपसे विनती, आगे बढ़ने से पहले एक भी सेकंड के वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का बेहद ही हैरान करने वाला ये जो मामला है, ये कहानी है, ये सामने आई है जयपुर राजस्थान से। दोस्तों जयपुर राजस्थान में एक व्यक्ति है जिनका नाम पंचम सिंह है। पंचम सिंह जो कि बहुत ही रसूखदार व्यक्ति, बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिनके पास कारखाने, गाड़ी घोड़ा, यानी उनके पास सब कुछ है। वह आदमी जो कि 57 साल का आदमी है वह देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसकी शायद इतनी उम्र होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ तो धीरे धीरे पड़नी शुरू हो गई लेकिन उसके अंदर वही घोड़ों जैसी ताकत आज भी मौजूद। वह पंचम सिंह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं को अंजाम देता है जैसे कि सुबह घूमना, एक्सरसाइज, व्यायाम करना, योग अभ्यास करना, यानी कि वह कोई भी ऐसी प्रक्रिया को नहीं छोड़ता जिससे उसके शरीर में कोई भी कमजोरी व्याप्त हो। अब वह पंचम सिंह जो है वह काफ़ी मजबूत व्यक्ति होता है और वह एक दिन जब पार्क में सुबह सुबह सैर यानी कि टहल रहे थे, यानी कि थोड़ी जॉगिंग कर रहे थे, अचानक उनके सामने एक लड़की जिसकी उम्र करीब 24 साल रही होगी वह उनके सामने आ जाती है। पंचम सिंह इस बात को जानते हैं कि हाँ, वो जब अक्सर वहाँ पर जॉगिंग किया करते हैं वहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ, औरतें उसकी तरफ बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देखती हैं, लेकिन आज वह लड़की जब उसके सामने आई है तो वह देखकर और भी ज़्यादा हैरान है क्योंकि उस लड़की ने कुछ पहना ही ऐसा है। दोस्तों वह लड़की जो कि शॉर्ट और टी शर्ट में वहाँ मौजूद थी, उसकी भरपूर वो जांघें और बस उसका शरीर बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा था। पंचम सिंह देख रहा था कि उसने जो टी शर्ट पहनी हुई है उसके अंदर से उसका बदन साफ साफ झलक रहा था। दोस्तों उसे देखकर पंचम सिंह के दिल की तरंगें भी बजने लगती है और दोस्तों यहाँ पर वह जो निशा उनके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब पंचम सिंह कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। दोस्तों यहाँ पर वह कहती है कि वह तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहती है। दोस्तों इस बात को सुनकर पंचम सिंह कहते हैं कि ठीक है, मेरा नंबर ले लो और मुझसे बात कर लेना। दोस्तों अब जैसे ही उनके फ़ोन नंबर का आदान प्रदान होता है, अब वह निशा बात करती है उस पंचम सिंह से दोपहर के समय और वह कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो है लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुम्हारी जो बढ़िया बॉडी है उस पर मन मिटी हूँ। बस मैं एक बार तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध कायम करना चाहती हूँ। दोस्तों अब पंचम सिंह इस बात को सुनकर कहते हैं कि क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। अरे इस काम के लिए तो मैं मना हूँ। अब इस बात को कहते हुए वो कहती हैं कि हाँ बताओ, तो फिर कितने पैसे दोगे। और पंचम सिंह कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए वो 15,000 रुपये खर्च करेंगे, एक रात के 15,000।
दोस्तों इस बात को सुनकर वह निशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है, आज रात उस होटल में हम लोग मिलेंगे। और दोस्तों अब जैसे ही शाम होती है, अब वह जो पंचम सिंह है वह अपनी गाड़ी लेकर उस होटल में पहुंच जाता है। दोस्तों पंचम सिंह का उस होटल में बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है और दोस्तों पंचम सिंह एक अपना खास कमरा लेते हैं और उस कमरे में जैसे अंदर पहुंचते हैं दोस्तों, वहां पर कुछ समय बाद वह लड़की निशा भी पहुंच जाती है। निशा जो कि इन कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसका जो बदन, जो खूबसूरत बदन है वह साफ झलक रहा था और दोस्तों उसके बदन को देखकर अब वह जो पंचम सिंह है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पंचम सिंह और निशा वहाँ बेड पर बैठकर करीब 15 मिनट तक बातचीत कर रहे होते हैं। दोस्तों इन्हीं बातचीत के दौरान वह निशा सोच रही होती कि ये 57 साल का व्यक्ति मेरा क्या कर देगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। वह मन ही मन सोच रही थी यह बुजुर्ग तो यहाँ सिर्फ बातें करना चाहता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर अब वह निशा पंचम सिंह से कहती है कि तुम फटाक से कपड़े उतारो ना और जिस काम के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है वह काम करो। दोस्तों इस बात को सुनकर पंचम सिंह कहते हैं कि ठीक है निशा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पंचम सिंह अब अपने कपड़े निकालने लगते हैं और दोस्तों जैसे ही पंचम सिंह अपने कपड़े निकालते हैं यानी निर्वस्त्र होते हैं, दोस्तों यहाँ पर वह जो निशा है वह चौंक कर खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि वाकई में पंचम सिंह का औजार तो बहुत ही बड़ा है, यानी कि जैसे घोड़े जैसा। अब तो उसको चक्कर आने लगते हैं। वह यह सोचकर बड़ी ही परेशान होती है कि आखिर आज वह किस जगह पर फंस गई, कहीं ये मेरी जान न निकाल दे, आज तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। और दोस्तों पंचम सिंह ने कहा था कि देखो निशा, अब तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, जैसी तुम्हारी और मेरे बीच में डील हुई थी बस उसी डील को पूरा करने वाले। अब निशा तो फंस चुकी थी, अब निशा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और दोस्तों अब निशा उसी बेड पर मौजूद है, निशा के भी शरीर पर कोई कपड़े नहीं है और पंचम सिंह भी निर्वस्त्र। और दोस्तों देखते देखते उनके बीच में शारीरिक संबंध बनने कायम हो जाते हैं और दोस्तों यह संबंध बनता है करीब 2.5 घंटे तक। वह जो व्यक्ति है पंचम सिंह है वह बिल्कुल घोड़े जैसी ताकत लिए हुए था और वह निशा के साथ पूरी ताकत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। निशा जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही है, दुखी है, परेशान है, लेकिन वह पंचम सिंह जो है कि अपना काम खत्म ही नहीं कर रहा था। निशा की हालत खराब हो रही थी लेकिन पंचम सिंह बिल्कुल भी नहीं रुक पा रहा था। आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, जैसे तैसे 2.5 घंटे बाद वह पंचम सिंह वहाँ पर अब अपना रिलैक्स करते हैं और दोस्तों जहाँ निशा एक तरफ भी हिल नहीं पा रही थी वह बेड पर ऐसे जमा हो गई थी जैसे कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। दोस्तों अब जैसे निशा के ऊपर से पंचम सिंह हटते हैं, निशा थोड़ी राहत की सांस लेती है। और दोस्तों अब यहाँ पर पंचम सिंह कहते हैं कि निशा जब भी आगे मन करे वो तुम्हारे लिए 25,000 रुपये तक खर्च कर देंगे, बस तुम मेरे कहने पर मेरे बताई गई जगह पर आ जाना। दोस्तों अब निशा वहाँ से उठकर चली तो जाती है लेकिन उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है लेकिन अब उसका जो समय है वो बड़ी मुश्किल से कटता है। वह सोच रही होती है कि आखिर मैं कैसे आदमी के चंगुल में फंस गई। दोस्तों करीब 10 दिन बाद वह पंचम सिंह दोबारा उस निशा को बुलाया था। दोस्तों निशा के साथ फिर दोबारा से उसी प्रकार से वह शारीरिक संबंध कायम करता है लेकिन उसके उस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाने से जहाँ एक और निशा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, वहीं पर वह पंचम सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि वाकई में आज तो उसके मज़े हो गए। दोस्तों इस प्रकार से पंचम सिंह कई बार उस निशा को अपने पास उस होटल में बुलाया करता है और हर बार 1 घंटे से ज़्यादा समय उसके साथ व्यतीत करता है, लेकिन इस 1 घंटे में वह निशा की हर नस नाड़ी को तोड़ कर रख देता है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ निशा के शरीर पर बहुत बुरी बीतती है, उसके पेट की नसें तक खिंच जाती हैं, लेकिन वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होती है। वाकई में कोई ताकतवर इंसान उसको मिला है। दोस्तों जिस प्रकार से अब निशा के साथ ऐसा सब हो रहा था, एक निशा कुछ प्लान करती है। वह सोचती है कि रोज़ रोज़ के दुख पाने से बढ़िया तो एक बार दुख पाएंगे और बस पूरे मामले को सेटल कर देंगे। दोस्तों जहाँ निशा की कीमत 50,000 रुपये एक रात के लिए हो गई थी, वहीं अब पंचम सिंह को निशा बुलाती है और कहती है कि कहाँ हो आप, आ जाओ उस होटल में, मैंने आपके लिए एक कमरा बुक कर रखा है और मैं तुमसे आज कोई फीस नहीं लेने वाली हूँ। पंचम सिंह इस बात को सुनकर हैरान रहते हैं और कहते हैं कि नहीं निशा, मैं तो तुम्हें तुम्हारी कीमत अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो मज़े आते हैं उन मज़ों को मैं बयान नहीं कर सकता। दोस्तों
अब पंचम सिंह उस होटल में पहुंच जाता है और निशा जैसे कि पहले से प्लान किए हुए थी वह एक कैमरे को छुपा कर रखती है वहां पर। और दोस्तों वह पंचम सिंह के साथ जिस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाती है वह सारी जो हालात हैं पूरी बात है रिकॉर्ड हो जाते हैं उस कैमरे में। और दोस्तों उस कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद पंचम सिंह तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब वह जो निशा जो कि वाकई में बहुत ही बड़ी साजिश किए हुए थी वह उसी साजिश के तहत जो कैमरा लगाया था उसमें पूरी क्लिप को रिकॉर्ड कर लेती है। और दोस्तों अब वह मैसेंजर के थ्रू उस पंचम सिंह के पास उस क्लिप को भेजती है और कहती है कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, या तो चुपचाप मुझे 10 लाख रुपए दे दो वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों जहां एक और पंचम सिंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा रसूखदार व्यक्ति था जयपुर का, राजस्थान का, उसके बहुत बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़ा बड़ा हिसाब किताब था, वहीं पर वह सोच बैठा था अरे 10 लाख कोई चीज़ है यार। वह अब 10 लाख रुपयों का इंतजाम करता है और उससे कहता है कि बताओ कहाँ भेजने। अब निशा एक जगह बता देती है और दोस्तों उस जगह पर 10 लाख रुपए भेज दिए जाते हैं। और अब निशा उस जो वीडियो जो होती है उसको डिलीट कर देती है। दोस्तों अब निशा भागकर पहुंच जाती है लखनऊ, लेकिन दोस्तों जहां एक और पंचम सिंह एक बड़े रसूखदार व्यक्ति थे, उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं पुलिस में, वे पुलिस के पास पूरी मामले को पहुंचा देते हैं। और दोस्तों जैसे पुलिस के पास पूरा मामला पहुंचता है अब पूरे मामले को पुलिस ठीक ढंग से संज्ञान में लेती है। और दोस्तों उस नंबर के ट्रेसिंग पे लगाए हुए थी जो नंबर था निशा का। दोस्तों करीब 6 महीने बाद जब निशा का वह फ़ोन और वह नंबर ऑन होता है तो दोस्तों पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेती है। उसकी लोकेशन मिलती है लखनऊ में। और दोस्तों पुलिस बहुत ही तेज़ गति से वहाँ पर पहुँचती है और उस लड़की को वहाँ से गिरफ्तार करके ले आती है। दोस्तों अब उस लड़की निशा को जब जयपुर लाया जाता है, उससे जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह अपनी पूरी बात बता देती है कि वह इसी प्रकार से जो बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद वह उनकी जब वीडियो क्लिप ले लेती है उसके बाद वह उन लोगों से ठगी किया करती है। दोस्तों उसी ठगी के कारण वह बहुत मोटे पैसे कमाती भी है और उनको बड़े ही हिसाब से खर्च भी करती है। दोस्तों ऐसा कहकर पुलिस के सामने, पंचम सिंह के सामने जब ये पूरा मामला खुलता है तब जाकर एक बहुत ही बड़ी ऐसी लुटेरी जो लड़की है उसका पता चलता है, जो कि अपना जिस्म दिखाकर उनके साथ जिस्म को लड़ाकर बहुत ही बड़ी लूटपाट किया करती है। दोस्तों जब भी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ मिले जो कि बहुत ही प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, उसको पाने से पहले आप 10,000 बार जरूर सोच लें कि शायद कहीं ऐसा ना हो कोई वाकई में गंभीर जाल हो, जैसा कि उस पंचम सिंह के साथ हुआ था। पंचम सिंह जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद वो एक लड़की के प्यार में ऐसे बंध गए कि पैसे देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और इसी वजह से उन्होंने 10 लाख रुपए भी खर्च कर दिए। दोस्तों इस प्रकार की सभी तरह के लोभ लालच को छुपा कर रखें और उसको कभी भी बाहर ना आने दें, जैसे ये बाहर आएगा आप लोगों को बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ अगर आसानी से प्राप्त हो रही है तो उस पर अचानक कब्जा ना करें, काफ़ी ज़्यादा सोच समझें उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।